बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको उसके न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। आज मैं आपको उसकी न्यूमेरिकल की एग्जांपल सिखाऊंगी। पहली एग्जांपल है न्यूमेरिकल नंबर 1। इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस। कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखें ना, 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन प्लस O2, रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2 क्या बन रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। एट इक्विलिब्रियम 230 डिग्री सेंटीग्रेड, कह रहे हैं 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। द कॉन्सेंट्रेशन आर मेजर्ड, और उस वक्त यानी कि उस वक्त जब निकाला, जिस वक्त इक्विलिब्रियम आ गया उस वक्त जो है NO जो है ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.0542 मोल DM-3, और ऑक्सीजन की है 0.127 मोल DM-3, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है 15.5 मोल DM-3। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। आपको इसमें केसी मालूम करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं। जब भी केसी करना हो तो इक्वेशन बैलेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होता है। अब ये देखें, 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ मिले, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 मोल है ना। 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हमारे बने हैं। अब ये सब इनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग थी, मैंने सब आप जो बुक में गिवन थी सारा उसका डेटा बना लिया। और हमें केसी फाइंड करना है, तो केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। 2 नाइट्रोजन के मोल हैं, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन के मोल हैं। ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ पे 2 है और ये 2 है। 2 और 2 कितनी होगी? 4। और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 ज़ा 4, तो इक्वल है इसको। अब हम इसमें सबसे पहले फार्मूला पुट करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऊपर हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो इसके साथ ये मोल है ये इसके ऊपर पावर बन जाएगा, कोशेंट बन जाएगा। ठीक है, और नीचे हमने लिखना है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारा क्या है? NO के साथ भी 2 मोल हैं, ये भी पावर बन जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ 1 मोल है, तो 1 मोल हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम केसी लिखते हैं और NO2 की वैल्यू जो है, जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, NO2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15.5। ठीक है, ये रही ना मोल। इसके साथ साथ हमें इसका यूनिट लाजमी तौर पे लिखना है। अगर हम यूनिट नहीं लिखते हमारे आंसर गलत आ जाते हैं। और इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन 2 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया। नीचे जो है NO की वैल्यू लिखते हैं। NO की वैल्यू क्या है? 0.0542 मोल DM-3, और इसके ऊपर भी देखें स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। अब O2 की वैल्यू लिखनी है। O2 की वैल्यू क्या है? 0.127 मोल DM-3, और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 1 हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब 15.5 पे स्क्वायर है, 15.5 का पहले स्क्वायर निकाल लें हम कैलकुलेटर से। 15.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5, हमारे पास आंसर आ गया 240.25। यहाँ हम लिख लेते हैं 240.25, और मोल DM-3 पे स्क्वायर यहाँ पे अलग से लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये ताकि आगे हमारा इजी हो जाए ना, आगे शॉर्ट करना है भी हमने। अच्छा, सिंप्लीफाई करेंगे या इजी हो जाएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये 0.0542 पे भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं हम। 0.0542 मल्टीप्लाई बाय 0.0542, ये हमारे पास आ गया 0.00293। 0.00293। ठीक है, ये जो आया हमारे पास 0.00293, और इसके साथ जो है मोल DM-3 पे भी स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ना DM-3 पे भी तो स्क्वायर है ना। इसको मैंने स्क्वायर नहीं करा, बस इसी फॉर्म में ऐसे ही लिख दिए, इसको स्क्वायर कर लिया 0.052 को। अब ये 0.12, अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, इसको यहाँ अलग से ब्रैकेट दे देती हूँ ताकि ये अलग से रहे। ठीक है, 0.127 मोल DM-3, इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, इसको ऐसे ही रखा है। इसके बाद अब देखिए कि ये जो है ना, ये और ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम।
एक काम और यहीं पे कर सकते हैं, देखें इस पे मोल डॉट डी एम माइनस 3 पे स्क्वायर है, इस पे मोल डॉट डी एम माइनस 3 पे स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर को यहीं के यहीं पूरी की पूरी वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं। बहुत आसान हो जाएगा इससे हमारा। अब ऐसा करें 0.00293 को 0.127 से मल्टीप्लाई करते हैं। डी एम माइनस 3 पे भी तो स्क्वायर है ना, इसको मैंने स्क्वायर नहीं करा, बस इसी फॉर्म में ऐसे ही लिख दिए, इसको स्क्वायर कर लिया 0.052 को। अब ये 0.12, अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, इसको यहाँ अलग से ब्रैकेट दे देती हूँ ताकि ये अलग से रहे, ठीक है। 0.127 मोल डॉट डी एम माइनस 3, इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, इसको ऐसे ही रखा है। इसके बाद अब देखिए कि ये जो है ना ये और ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। एक काम और यहीं पे कर सकते हैं, देखें इस पे मोल डॉट डी एम माइनस 3 पे स्क्वायर है, इस पे मोल डॉट डी एम माइनस 3 पे स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर को यहीं के यहीं पूरी की पूरी वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं। बहुत आसान हो जाएगा इससे हमारा। अब ऐसा करें 0.00293 को 0.127 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.127 मल्टीप्लाई बाय 0.00209 0.0003683, ये नीचे का मल्टीप्लाई करने से आया है। ऊपर हमारे पास 240.25 बचा हुआ है क्योंकि हमारे ये यूनिट दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है 0.00036, ठीक है। अब नीचे हमारे पास अभी यूनिट बाकी है, ये वाला मोल डॉट डी एम माइनस 3 हमारे पास अभी बाकी है, ये केसी है, सॉरी। 240.25 को 0.00036 से डिवाइड कर दीजिए। 240.25 डिवाइडेड बाय 0.00036 हमारे पास आ गया 66736, ठीक है। बहुत लंबा सा आंसर आया, देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं। 66736.1, ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। और अब ये जो यूनिट है ना ये नीचे है डिवाइड के, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मोल पे क्या है +1 है, मोल हो जाएगा हमारा -1, और डी एम पे -3 है, डी एम जो हो जाएगा -3 का उलट हो जाएगा +3, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना, मोल +1 था ऊपर जाके -1 हो गया, और डी एम -3 था ऊपर जाके +3 हो गया। अब ये जो है ना इसके पॉइंट का थोड़ा हम इसको ईजी करते हैं। इसका पॉइंट हम ले आते हैं, स्टैंडर्ड क्या होता है कि हम यहाँ एक डिजिट के बाद ले आएँ, तो हम करते हैं 6.67, ये हमारा आंसर करते हैं। और उसके बाद कितने डिजिट हम पीछे लेके गए, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 हम यहाँ पे इसकी पावर बना देते हैं, और मोल इनवर्स DM3, ये हमारा आंसर आ गया इसका। न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। अ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आयरन आयन एंड क्लोराइड आयन एज आयरन आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। आयन का हमें कैसे पता चला कि इसके ऊपर जो +3 ऊपर लिखा हुआ ना छोटा सा, तो वो इसके आयन बताए हुए इन्होंने, और क्लोरीन के ऊपर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब है -1, ठीक है। और FeCl4 के ऊपर भी सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके भी आयन जो है -1 है, ठीक है। Fe+4Cl रिवर्सिबल रिएक्शन FeCl4, आयरन जो है क्लोरीन के 1 मोल जो है इसके साथ देखिए कुछ भी नहीं है, 1 मोल है। 1 मोल आयरन कंबाइन विद 4 मोल ऑफ क्लोरीन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ FeCl4, ठीक है। आयरन क्लोराइड का 1 मोल बना रहा है, क्योंकि यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके पास 4 है, इसके पास 1 है। अच्छा, अब एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन आर मेजर टू बी, अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन दे दी हमें सबकी, Fe की, Cl की और FeCl4 की, और अब हमसे कहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर गिवन रिएक्शन, वही हमें जो पिछले सवाल में था Kc ही फाइंड करना है। मैंने इनका डेटा तो बना लिया जो कि इसमें सारा हमारे क्वेश्चन में ही गिवन था। Fe के है 0.2 मोल डॉट DM-3, क्लोरीन के 0.28 मोल डॉट DM-3, FeCl4 के 0.95 इंटू 10 की पावर -4 मोल DM-3, ठीक है। ये सबकी कॉन्सेंट्रेशन है। पहले मैं चेक करेंगे हम लोग कि ये बैलेंस है या नहीं है। देखिए Fe यहाँ पे कितने मोल, इसके 1 मोल है, यहाँ पे देखें तो कितना है, 1 ही है। क्लोरीन का 4 है, यहाँ पे क्लोरीन का 4 है, ये बैलेंस है, ठीक है। अब Kc = यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू लिख लेते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट है हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, और नीचे रिएक्टेंट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारी क्या है, FeCl4 माइनस, और इसके बाहर कुछ भी नहीं है, देखिए कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, इसलिए कोई पावर नहीं आएगी। इसी तरह नीचे आएगा रिएक्टेंट है Fe और क्लोरीन, तो Fe जो है हमारा है, Fe के साथ भी कोई मोल नहीं है, Fe+3 बगैर मोल के है, ऐसे ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखते। क्लोरीन Cl- लिखते हैं, और इसके साथ 4 मोल हैं, 4 ऊपर कोशेंट बन जाएगा।
अब इसकी जगह इनकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। FeCl4 की वैल्यू हमारे पास है 0.95 इंटू 10 की पावर -4 मोल डॉट DM-3। नीचे हम लिख लेते हैं Fe की वैल्यू है 0.2 मोल डॉट DM-3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई थी। यहाँ ब्रैकेट देने तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम क्लोरीन की वैल्यू लिख लेते हैं Cl की, ये है 0.28 मोल डॉट DM-3 और इसके ऊपर जो है पावर है 4 की। ठीक है, अब ये देखते हैं हम, ये देखें इसके पास भी मोल डॉट DM-3 है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कर लेती हूँ। 0.95 में मोल इंटू 10 की पावर -4 लिखा और मोल डॉट DM-3 को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। क्यों करा ये अभी आगे आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझ में आएगा, इससे आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये 0.2 लिखा मैंने और इसके साथ मोल डॉट DM-3 को भी सेपरेट कर दिया। ठीक, उसके बाद जो है अब मेरे पास है ये 0.28 के ऊपर पावर है 4। तो 0.28 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, हमारे पास आएगी, देखिए मैं करके दिखाती हूँ, 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 कितनी आ गई 0.00614। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ अच्छा यहाँ भी अगर ब्रैकेट दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 0.00614। ठीक, अब ये देखिए ये पावर जो है सिर्फ इसके साथ ही नहीं है, ये जो हमने इसको 4 टाइम कर लिया ये इसके साथ भी है। मोल के ऊपर क्या है 1 है ना, +1 है, 4 1 ज़ा 4, मोल के ऊपर क्या आ जाएगा +4 और DM के साथ है -3। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो DM की पावर आ जाएगी -12, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, देखिए ये पावर को हमने पहले इसको 4 टाइम करा, लेकिन जो ये पावर्स होती हैं ना ये मल्टीप्लाई होती हैं, इनको 4 टाइम नहीं करते। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4 आ गया, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करा -12 आ गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, ये जो हमारा मोल डॉट DM-3 था ये इससे कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने सेपरेट करके लिखा था। वैसे मैं यूँ ही भी काट देती, लेकिन यूँ मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको इजी लगे। अब मेरे पास है 0.95 ऊपर है, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ देखते हैं हम क्या करना है। अब ये 0.2 को 0.006146 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.06146। ठीक है, हमारे पास आया 0.0012229। ठीक है, 0.0012292। ठीक, उसके बाद ये जो हमारे पास है ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था ना, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 कर दिया था, तो हमारे पास है मोल की पावर 4 डॉट DM की पावर -12। ठीक है, अब ये 0.95 से इसको डिवाइड कर दें, 0.95 डिवाइडेड बाय 0.0012292 हमारे पास आ गया 772.86। ठीक है, Kc = 772.86 और 10 के साथ -4 तो ऊपर अभी मौजूद ही है हमारे पास। सही है, अब ये जो मोल का नीचे है ना ये अपॉन में, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो गया, अपॉन तो ख़त्म हो गया। मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो मोल की पावर हमारे पास नीचे +4 थी, ऊपर जाके -4 हो जाएगी और DM -12 थी, तो ये भी डॉट डालेंगे और DM लिखेंगे। DM -12 थी, ऊपर जाके +12 हो जाएगी। दोनों की देखिए ना, इसकी माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी, इसकी माइनस से प्लस हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएंगी ये। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब इसमें हम पॉइंट को हम जो है स्टैंडर्ड जगह पे लेकर आते हैं एक डिजिट के बाद, तो हमारा हो जाएगा 7.728। बस इतना ही बहुत है आंसर। और ये 2 पॉइंट हम पीछे लेके गए तो 10 की पावर -4 तो पहले से है और 2 पॉइंट पीछे लेके गए उसका +2 आ जाएगा। फिर बाकी का हम ऐसे लिखेंगे मोल -4 डॉट DM +12। ये हमारे पास इसके लास्ट लाइन है, 7.728 लिखा और -4 में से हमने +2 निकाल दिया, -2 आ गया, मोल -4 DM 12। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 है नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एयर पॉल्यूटेंट है प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कैसे बनते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनते हैं एट हाई टेम्परेचर, जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज़
4.1 इंटू 10 की पावर -4, और हमें इसमें Kc की वैल्यू गिवन कर दी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो Kc होता है, वो है 4.1 इंटू 10 की पावर -4। अब ये इक्वेशन दिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 मोल है ऑक्सीजन के 1 मोल से कंबाइन हो रहा है, और 2 मोल जो है 2 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड के बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें गिवन क्या क्या है, हमें फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, यानी हमें ये जो प्रोडक्ट बन रही है इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक, ये हमें गिवन नहीं है, हमें Kc गिवन है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये N2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.036 मोल पर लीटर। पर लीटर मैंने आपको बताया था ना, यानी L-1 लिख सकते हैं हम इसको, पर लीटर भी लिख सकते हैं, मोल डॉट L-1 भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है 0.0089 मोल पर लीटर। हम इसमें जैसे है वैसे ही लिख देंगे, मोल पर लीटर से आसान होगा। अब इसमें हमें Kc गिवन कर दिया, रिएक्टेंट गिवन कर दिए, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने को कहिए। सबसे पहले हम इसकी ये चेक करेंगे कि हमारी बैलेंस है या नहीं। नाइट्रोजन इसके पास 2 हैं और इसके पास भी 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, इसके पास भी ऑक्सीजन 2 हैं, क्योंकि ये जो 2 इधर होता है ना, ये यहाँ पे 1 है, तो 2 1 2 2 1 2 इक्वल है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड की आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। नाइट्रोजन की कितनी गिवन है ये हम लिख लेते हैं इसमें से, बुक में से। नाइट्रोजन की हमारे पास है 0.036 मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं पर लीटर, वरना L-1 भी लिख सकते हैं। 036 हो गया, और ऑक्सीजन की हमारे पास है 0.0089 मोल पर लीटर। इसकी फाइंड करनी है। Kc हमारे पास 4.1 इंटू 10 की पावर -4 है। हमें पता है Kc किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारी क्या है NO, ठीक है, NO2, और नीचे क्या आएंगे रिएक्टेंट N2 और O2। इनके साथ कोई वो नहीं है नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएंगे ऊपर पावर में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी, हमें फाइंड क्या करना है इसमें से। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये फाइंड करना है। इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों रिएक्टेंट, इसको इस साइड पे ले जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे Kc से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये अकेला रह जाएगा। ठीक है, NO जो है अपने साइड पर ही रह गया, और ये दोनों उठ के इसके पास Kc के पास चले गए। Kc अपनी जगह पर ही है, और N2O2 जो है यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हम शो नहीं करते, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, ये दोनों उठ के Kc के पास जाके मल्टीप्लाई हो गए। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Kc की जगह Kc की वैल्यू, N2 की जगह N2 की वैल्यू, और O2 की जगह O2 की वैल्यू। NO² तो ऐसे ही उतार लीजिए। इसके बाद Kc की वैल्यू हमारे पास है 4.1 इंटू 10 की पावर -4। आपने देखा Kc के साथ कोई भी यूनिट नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ आप ये देखें, यहाँ पे कितने मोल हैं 1, यहाँ पे 1 1 और 1 कितने हो गए 2, और यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल है 2। जब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल होते हैं ना, ये हम पीछे करके आए हैं कि Kc के साथ कोई यूनिट नहीं आता। आप देखिए Kc के साथ कोई यूनिट नहीं है। N2 के साथ क्या है, N2 की वैल्यू लिख लेते हैं 0.036 और मोल पर लीटर। दूसरा हमारे पास क्या है O2 है 0.008 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हमारा आपस में इस तरह मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमारे पास ये तो NO पे तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे रूट करना पड़ेगा। ठीक है, NO कैसे निकलेगा, सिर्फ NO निकालने के लिए हम यहाँ पे पूरे पे अंडर रूट कर देंगे। 4.1 अभी मैंने सिर्फ रूट किया है, कुछ भी नहीं करा, अभी सारे स्टेप बाकी हैं मेरे पास। 0.036 मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय 0.008 मोल पर लीटर। अभी तो सिर्फ रूट करा है, नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं क्या, आगे देखते हैं हम। अब 4.1 को 0.36 से 0.008 से मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों को। 4.1 मल्टीप्लाई बाय 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0.008 क्या आएगा हमारे पास 0.0013136। ठीक है, और अभी रूट तो अभी ख़त्म नहीं करे ना, रूट अभी बाकी है हमारे पास। अभी मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करें, और 10 की पावर -4 हमारे पास अंदर अभी ऐसे ही लिख लेंगे हम, और जो इनकी वैल्यूज़ थी मोल पर लीटर ये भी ऐसे ही लिख लेंगे। बल्कि देखिए मोल भी स्क्वायर हो गया और लीटर भी स्क्वायर हो गया, 2 बार है ना, तो ये मोल भी स्क्वायर हो गया, लीटर भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम NO। अब 0.0013136 को आप अंडर रूट निकाल लें। देखिए रूट डाला 0.0013136
13,136 0.0013136 का आया 0.03624। अब हमारा रूट बाहर आ गया, क्या आ गया 0.03624। और ये जो 10 की पावर -4 थी, जब इस पे रूट हो गया तो ये कितनी हो गई 10 की पावर -2। -4 का हाफ क्या होगा 2। और ये दोनों स्क्वायर थे तो इनका भी रूट से बाहर आ गया। स्क्वायर तो रूट से बाहर होके सिंगल हो जाता है ना, जैसे ये रूट से बाहर होके सिंगल हो गया। यहाँ पे भी अगर हम देखें ना तो हमने इसको रूट किया था, यहाँ स्क्वायर को रूट किया था, तो ये देखिए सिंगल हो गया था हमारे पास। ये मैं करके दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ करके शो नहीं करा था। ये इससे कैंसिल होगा और ये NO हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल हो गया। इसी तरह इसके स्क्वायर भी ख़त्म हो गए और ये सिंगल हो गया। अभी इसका एक स्टेप और बाकी है हमारे पास। इसका पॉइंट जो है हम स्टैंडर्ड जगह पे लेके जाते हैं, 3.624 कर देते हैं। कितने पॉइंट आगे लेके गए हम, 2 पॉइंट आगे लेके गए। 10 की पावर -2 पहले से था, जब हम 2 पॉइंट आगे लेके गए तो -2 एक और आ गया हमारे पास। तो अब क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 3.624 इंटू 10 की पावर -2 और -2 कितना हो गया -4 मोल पर लीटर। ये हमारे तीनों न्यूमेरिकल्स हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं, समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। और अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन चाहता है मैट्रिक क्लास के लिए 9 और 10 के सारे साइंस सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी के लिए भी, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। अल्लाह हाफ़िज़।